हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक और वह है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और हम लोग सीखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं, क्या है, कुछ फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे हम लोग, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और ये सफ़र अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका डेफिनेशन क्या है? तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन है कि यह क्या है, यह दरअसल में एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर को स्प्लिट करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम वेक्टर को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने से क्या बनता है, दो नए वेक्टर्स बनते हैं, है ना। तो ये जो दो वेक्टर्स बनते हैं, गौर से देखो, आप यहाँ देखो कि ये वेक्टर आर है और ये आर वेक्टर जो है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स में स्प्लिट हो रहा है और ये आर वेक्टर जो है एक वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई में स्प्लिट हो रहा है। बात समझ में आई? फिर से देखो, ये वेक्टर आर जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स में स्प्लिट हो गया और यही इसी को जब स्प्लिट करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट में तो ये हो गया आर वाई। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से क्या किए हम, यहाँ वेक्टर आर को जो है दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिए। तो ये क्या है, ये जो स्प्लिटिंग की है तो क्या हुआ, ये वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, यानी दो अलग अलग डायरेक्शंस में ये तैयार हुआ दोनों वेक्टर्स। इस तरह से ये वेक्टर्स स्प्लिट किए जाते हैं कि इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, यानी कि ये वर्टिकल कंपोनेंट का जो कंबाइंड इफेक्ट, वर्टिकल कंपोनेंट और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, दोनों वेक्टर का जो एक साथ कंबाइंड इफेक्ट होगा वह क्या होगा, वह जो है वही होगा, वह किसके बराबर होगा, वह होगा उस सिंगल वेक्टर के बराबर होगा। ये जो दिया हुआ है ना सिंगल वेक्टर, इसके बराबर होगा। यानी कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है आर वाई और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर एक्स, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ना वह इस गिवन वेक्टर के बराबर होगा। यानी ये गिवन वेक्टर जो इफेक्ट दिखाएगा उसके बराबर होगा इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों कंपोनेंट का कंबाइंड इफेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आई बात? अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट वेक्टर को समझते हैं कि ये कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है। तो ये हम लोग क्लियर हो गया, डेफिनेशन समझ में आ गया कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग कंपोनेंट वेक्टर के तरफ कि ये क्या बला है। तो वेक्टर जिसमें कि एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट किया गया, तोड़ा गया, ये जो सिंगल वेक्टर था इसको किस में तोड़ा गया, इसको एक वेक्टर में तोड़ा गया, फिर इसको एक दूसरे वेक्टर में तोड़ा गया। तो इसमें से ये जो हर एक वेक्टर है, ये जो है और ये आर वाई और ये आर एक्स, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कंपोनेंट वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंपोनेंट वेक्टर अलोंग वर्टिकल, इसको बोलेंगे कंपोनेंट वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गई बात? तो यही मतलब हुआ कंपोनेंट वेक्टर का। समझ में आ गया डेफिनेशन? ये देख लिए, ये सिंगल वेक्टर हो गया, ये उसका कंपोनेंट वेक्टर हुआ, ये दूसरा कंपोनेंट वेक्टर हुआ इस सिंगल वेक्टर का। क्लियर है बात? समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होना है, हिचकना नहीं है, फटाक से कमेंट में आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई विल गिव यू द आंसर, है ना। तो प्लीज़ रेस्पॉन्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है किसी वेक्टर का। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है किसी वेक्टर का? तो जब एक वेक्टर प्लेन में हो और उसको स्प्लिट कर दिया गया हो दो कंपोनेंट वेक्टर्स में, जब एक वेक्टर प्लेन में हो, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये जो वेक्टर है आर वेक्टर, ये क्या, ये एक्स वाई प्लेन में है ना। अब इसको क्या किया गया है, स्प्लिट कर दिया गया दो कंपोनेंट में, एक आर एक्स में और एक आर वाई में। देखिए पॉइंटर बता रहा है आर वाई और ये पॉइंटर बता रहा है आर एक्स। तो जब इस आर वेक्टर को जो कि एक्स वाई प्लेन में, इसको जब कंपोनेंट में तोड़े, एक वर्टिकल कंपोनेंट में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं आर वाई और ये आर एक्स, ये दोनों कंपोनेंट के बीच में कितना एंगल होगा, इन दोनों कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होगा ना 90 डिग्री होगा, यानी दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर मौजूद होंगे। ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर।
ये जो कंपोनेंट हुआ आर वाई और ये जो कंपोनेंट हुआ आर एक्स, इसी को कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्लियर हो गई बात। ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ ना, यही कहलाता है एक साथ, इसको इसको एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, सम्मिलित रूप में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्लियर हो गई बात। अब आगे समझते हैं। अब है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। ये डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। और ये क्या हुआ, ये इसका कंपोनेंट हुआ आर वाई इजकल टू आर साइन थीटा, आर एक्स इजकल टू आर कॉस थीटा, है ना। तो यही हमको डिराइव करना है। ये आर वाई क्या हो गया, सॉरी, तो ये आर वाई क्या हो गया, ये जो आर वाई है ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला क्या, आर साइन थीटा। आर एक्स क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर वेक्टर का, इसका फॉर्मूला हो गया आर कॉस थीटा। इसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक वेक्टर आर है। सपोज कीजिए कि कोई एक वेक्टर है जो आर है, और सपोज कीजिए कि यह रिजॉल्व कर दिया गया है दो कंपोनेंट में। तो इसको रिजॉल्व किया गया दो कंपोनेंट, क्या, आर वाई और आर एक्स है ना। ये जो आर वेक्टर है, यहाँ जो हम आर वेक्टर देख रहे हैं, इसको जो है ना, ये आर वाई वेक्टर और आर एक्स वेक्टर में क्या कर दिया गया, इसको रिजॉल्व कर दिया गया कुछ इस तरह से। आर एक्स ये हो गया, इधर हो गया, ये हो गया आर वाई, ठीक है। तो अब कह रहा है मान लीजिए कि एंगल जो होता है ना बिटवीन द वेक्टर आर, अब कह रहा है कि ये जो वेक्टर आर है और वेक्टर आर और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर एक्स, वेक्टर आर और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर एक्स। वेक्टर आर क्या है, ये हो गया वेक्टर आर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, वह हो गया आर एक्स। इन दोनों के बीच में, यानी कि वेक्टर आर और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर एक्स, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो कह दिया गया इन दोनों के बीच में जो है थीटा एंगल है ना। ऐसा कह दिया गया क्वेश्चन में, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, वह थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में। ये जो थीटा ब्लिंक कर रहा है किसके किसके बीच में, ये आर वेक्टर और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर एक्स, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। क्लियर। अब क्या कह रहा है, अब हमको जो है ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर BC। हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है BC, जो कि किस पे परपेंडिकुलर होगा, AC पर। यानी ये BC से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है जो AC पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से, ये जो देखिए ये ब्लिंक हो रहा है ना, ये BC लाइन, ये क्या है, ये AC पर परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप, इसमें अब हम लोग कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ACB। अब हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ACB। ये जो पोर्शन ब्लिंक हो रहा है इसको कंसिडर करेंगे। तो हम कह सकते हैं अब कि साइन थीटा इजकल टू BC बाय AB। यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा, वह होगा BC बाय AB। ये हो गया BC, ये हो गया BC और ये हो गया AB। ये क्या हो गया, ये हो गया AB, ये हो गया BC। क्लियर हो गई बात। तो हम लोग साइन थीटा क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं BC बाय AB, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया BC और ये AB हो गया हाइपोटेन्यूज, जो कि आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये RY यानी वर्टिकल कंपोनेंट को। कुछ इस तरह से ये देखो साइन थीटा जो है, जब हम कहते हैं परपेंडिकुलर BC बाय AB, तो BC क्या हो गया, ये BC यही तो हो गया RY, यानी कि R वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और R के और AB क्या हो गया, AB जो होता है यह हो गया R वेक्टर, ये क्या हो गया, ये R वेक्टर हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं RY दैट इज इक्वल टू R साइन थीटा। यानी हम यहाँ क्या किए, हम लोग जो है यहाँ R को जो है हम लोग ले गए LHS में, तो ये हो गया R साइन थीटा दैट इज इक्वल टू RY। यही तो हमको डिराइव करना था, यही हो गया हमारा, क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला हो गया, है ना। जैसे कोई भी वेक्टर दिया जाए हमको, ये R वेक्टर, इसका बोलेगा वर्टिकल कंपोनेंट बनाइए, तो उसका यही फॉर्मूला होगा ये। क्लियर है।
तो ये फॉर्मूला हम डिराइव कर लिए। अब आता है लेट अस अगेन कंसिडर, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब कह रहा है फिर से जो है इसी ट्रायंगल ACB को कंसिडर कीजिए। ये जो ट्रायंगल है ना ACB, इसको फिर से कंसिडर करने कह रहा है। यहाँ दिखा रहे हैं ये पोर्शन, ये जो ब्लिंक कर रहा है, यही ट्रायंगल ACB को कंसिडर करना है। तो इसके बाद कह रहा है अब हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल ACB के आधार पर कि cos थीटा इजकल टू AC बाई बी। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में बेस क्या हुआ? वह AC हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? वह AB हो गया, ये AB, जहाँ की ये हो गया। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा होगा RX बाय R। cos थीटा क्या होगा? RX बाय R। RX क्या हो गया? RX जो है, ये जो RX है ये क्या हो गया? ये हो गया AC, यही RX हो गया AC, ये RX यही हो गया AC, ये है ना। क्लियर हो गई बात। और ये जो R है ये क्या हो गया? AB, ये R हो गया, ये हो गया AB, यही हो गया ये हो गया ये R। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? तो अब हम जो है RX बाय R कर दिए। यहाँ RX कैसे बिहेव कर रहा है? बेस के तरह। R कैसे बिहेव कर रहा है? हाइपोटेन्यूज के तरह। तो ये हो गया cos थीटा। इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं RX इजकल टू R cos थीटा। यही हो गया फॉर्मूला। ये क्या चीज़ का फॉर्मूला हो गया? ये हो गया किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला हुआ। जैसे यहाँ ये वेक्टर है R, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा वह इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों फार्मूला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला और वर्टिकल किसी भी वेक्टर का जब स्प्लिटिंग करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला होता है और उसका जो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का जो फार्मूला इक्वेशन होता है, उसको दोनों को डिराइव करने सीख लिए। एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा शॉर्टकट में कि जो साइड थीटा एंगल बनाएगा या जो एक्सिस थीटा एंगल बनाएगा वेक्टर के साथ, है ना, समझ जाइए, गिवन वेक्टर के साथ जो साइड थीटा एंगल बनाएगा उसी साइड के अलोंग उस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा ना वह किससे डिफाइन होगा? कॉस फंक्शन से। और जो साइड की इस वेक्टर के साथ थीटा एंगल नहीं बनाएगा उस साइड के अलोंग जो है उस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वह जो है ये साइन फंक्शन से डिफाइन होगा, यानी उसमें R साइन थीटा होगा और इसमें क्या होगा? R कॉस थीटा होगा। शॉर्टकट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से किसी भी दिए गए वेक्टर को जो है उसके कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट RX और वर्टिकल कंपोनेंट RY में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो आज का यही था, आज इतना ही था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, है ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक।